तो सोनीपत गोहाना से आए स्वामी जसमेर जी महाराज रविवार देर शाम टीकरी बॉर्डर पर पहुंचे। महाराज जी टीकरी बॉर्डर पर किसानों को अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे और दूसरी तरफ सर्दी को देखते हुए महाराज जी ने किसानों को कंबल भी बांटे। देखिए रिपोर्ट। 25वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है और आज टीकरी बॉर्डर पे स्वामी जसमेर जी जो कि गोहाना के रहने वाले वो आज किसानों के बीच में पहुंचे हैं कंबल बांटने के लिए। मेरे साथ खुद बातचीत के लिए महाराज हैं, उनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी, आप टीकरी बॉर्डर पे आए हैं कंबल बांटने के लिए। यहाँ टिकरी बॉर्डर हो या सिंगू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, दिल्ली के चारों तरफ ये किसान महाकुंभ है और इसमें सबको पहुंचना चाहिए। अब तो बात यहाँ ठन गई है, सरकार में बैठे लोग चिकनी चुपड़ी बातें करके लाइन पे पटड़ी पे इस बात को ना चढ़ा के और अपनी सफाई दे के और इन लाखों किसानों को बेवकूफ़ बनाने की बात आई है। जबकि एक लाखों लोग यहाँ बैठे हैं, ये अपनी जान की बाजी लगा के दिसंबर के महीने में ऑन रिकॉर्ड यहाँ पर बैठे हैं। इसलिए मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ। मेरी टीम में जर्नैल सिंह जी फिलौर से, पंजाब से, बलदेव जी और सभी सारे बच्चे, सब हमारी टीम है। हम हर बॉर्डर पे जा रहे हैं, जहाँ जहाँ किसान बैठे हैं, जिस चीज़ की भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति पूरी कर रहे हैं, अपना धर्म निभा रहे हैं। ये किसान धर्म की लड़ाई है, ये धर्म की, किसानी के धर्म की लड़ाई है, सत्य की लड़ाई। महाराज जी, जैसे कि 2500 दिन है किसान आंदोलन का और इस पूरे किसान आंदोलन में 20 से अधिक जो किसान हैं उनकी मौत भी हो चुकी, जिनकी आज श्रद्धांजलि भी एक तरह से यहाँ पे किया गया, सभा की गई टीकरी बॉर्डर। हाँ, किसान लगभग 30 के करीब बलिदान हो चुके हैं। और एक और विडंबना की बात है, भारतीय धरती को ऋषि मुनियों की तपस्वियों की धरती कहा गया है और किसान प्रधान देश कहा गया। दो बातें अब इस आंदोलन में आपको देखने को मिलेगा। किसान रोड पर बैठा है और संत शहादत दे रहे हैं। अभी 4-5 दिन पहले बाबा राम सिंह जी ने सिंगू बॉर्डर पर शहादत दी। ये कोई आम बात नहीं है, ये सोचने समझने की बात है, ये विचार करने की बात है। और सरकार के कुछ लोग हैं जो इन लोगों को किसान ही नहीं मान रहे हैं, वो सच्चाई से मुख मोड़ कर चल रहे हैं। जो जब भी सत्ता में बैठे लोगों ने सच्चाई से मुख मोड़ने का काम किया है, तब परमात्मा की तरफ से भी गाज गिरी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इतने लोगों के अब ये किसान आंदोलन भी नहीं बचा है। पहले इल्ज़ाम लगाया गया कि केवल पंजाब का आंदोलन है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हरियाणा का किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है, जबकि कड़वी सच्चाई ये है, पूरा हरियाणा आप यहाँ से चले जाओ, टोटली हरियाणा प्रदेश की खाप के टेंट लगे हुए हैं। और ये सब लोग हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बड़बोले के कारण सब लोग साथ बैठे हैं, उनके कड़वा बोलने के कारण बैठे हैं, उनके अव्यवहार के कारण सब लोग बैठे हैं। इसलिए सच्चाई के ऊपर चलना चाहिए। ये अन्नदाता रोड पर बैठा है, ये किसान है। परमात्मा के बाद अगर किसी का नंबर है इस पृथ्वी पर, इस किसान का, अन्नदाता का नंबर है। मेरा सर आखिरी सवाल, कितने कंबल बांटने आए हैं और कौन कौन से बॉर्डर पे आप होके आ चुके और जाएंगे? कंबल कितने बटेंगे और कितने बांट रहे हैं, इस बात का कोई भी सवाल नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं, इस आंदोलन में हमारी बेटियां भी हैं, हमारी माताएं भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं। सबकी व्यवस्था सब लोगों की जिम्मेदारी है। आज के काफले में महिलाओं के लिए जुराबें भी, शॉल भी और कंबल भी और पानी भी, सब कुछ लेकर सब लोग, हम लोग चल रहे हैं। ये तो सेवा है, जन सेवा का कार्य है। इनमें एक भी व्यक्ति कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। इसलिए हम लोग तो आत्मा से परमात्मा की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि वहाँ लोग राजनीति कर रहे हैं। अब कल जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शहरों के चौराहे पर बैठ कर एसवाइल का पानी मांगा। उन जो लोग वहाँ बैठे थे ना, उनके पास अपनी कस्सी भी नहीं है। कस्सी आप समझते हैं जिससे हम नाला खोदते हैं, खेत में काम करते हैं। अरे सारे किसान तो यहाँ बैठे हैं, हमें तो नहीं चाहिए पानी इस टाइम। पंजाब वाले कह रहे हैं पानी किसी टाइम ले आओ, हमारे छोटे भाई हैं। हम कह रहे हम कभी ले आएंगे। ये दो फाड़ करने की बात है। इसलिए
हम लोग तो आत्मा के बल पर चल रहे हैं, हम कोई दिखावे के लिए कोई नहीं चल रहा है। एक एक आदमी सब बाजी लगा के खड़ा है, किसी को कोई मतलब नहीं है कोई मेरे को देख रहा है नहीं देख रहा है। अब ये बुजुर्ग खड़े, बताओ कहाँ से आए, किसी को नहीं पता। सब लोग बाजी लगा के खड़े हैं। जय जवान जय किसान का नारा सबसे पहले राष्ट्रपति ने दिया था, जो देश के पहले राष्ट्रपति थे। और आज क्या हो रहा है, जवान हमारे सामने खड़ा कर दिया बंदूक देकर, किसान रोड पर बैठा है। सरकार इस बात को भूल रही है कि जवान और किसान दोनों का जन्म एक ही घर में होता है, इसी घर में हुआ है, इसी किसान के घर में जवान जन्म ले रहा है। बॉर्डर पर जो हमारे जवान हैं वो हम किसानों के जवान हैं, हमारे अपने बेटे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं। और मैं आपके माध्यम से एक बात और क्लियर कर दूं, ये कानून लागू होने के बाद जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, बहुत कड़वी सच्चाई है, ये ज़मीन वाले तो फिर भी कुछ ना कुछ कमा खा लेंगे, अपने घर की ज़मीन है, अनाज ना बिकेगा घर में खा लेंगे, कुछ सब्जी बना लेंगे। जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, जो कंपनियों में काम करते हैं, सरकारी नौकरियों में हैं, जो शहरों में रहते हैं, उनके साथ बहुत बुरा समय आने वाला है। हम किसान लोगों से कंपनी 7.5 रुपये केजी का मक्का खरीदेगी और 200 रुपये केजी का आटा इन बगैर ज़मीन वालों को बेचने का काम करेगी। ये समझने की बात नहीं हो रही है। जो ज़मीन जिनके पास नहीं है, जिनको सरकार बहकाने का काम कर रही है, उनको हमसे भी आगे खड़ा होना चाहिए। ये किसान केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये सबकी लड़ाई लड़ रहा है, ये जन कल्याण की बात हो रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से फिर से अपील करूंगा, और बहुत कड़वी भाषा में यूज कर रहा हूं, मेरी मजबूरी है। ये किसान तो हमेशा सच्चाई पर चलता है, सत्य के ऊपर लड़ता है, इसलिए इसको अनदेखी ना करी जाए। अब नए नए तरीके बना रहे हैं, गांव में जाकर चौपाल लगा रहे हैं, गांव में जा कोशिश कर रहे हैं, हम तो इसके गुण बता रहे हैं। अरे गुण की बात छोड़ो, कुछ लोग मीडिया वाले भी, आप जो छोटे जो चैनल हैं, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, आप किसानों की बात सुन रहे हैं। बड़े जो मीडिया चैनल हैं वो तो बिक चुके हैं, उनके ऊपर आरोप है, वो इसी हिंदुस्तान की आत्मा को मारने का काम करते हैं। वो इतनी बड़ी बड़ी बातें दिखाते हैं, किसानों के कारण हजारों करोड़ का नुकसान चल रहा है, हिंदुस्तान क्यों झेले, तो ये किसान क्यों बैठे भाई? किसी भी आविष्कार से किसी को भी खाना नहीं मिलेगा। किसी बिल्डिंग के बनाने से, इंजीनियर बनने से, डॉक्टर बनने से किसी को खाना नहीं मिलेगा। खाना है सबसे पहले, खाना, पेट में अन्न है तो सब काम होंगे। इसलिए मैं मीडिया वालों को भी कहना चाहता हूँ, वो लोग भी सच्चाई पर आएँ। और ये देश का किसान चारों तरफ बैठा हुआ है और उनके दिमाग में ये इस बात को नहीं आ रहा है, नए नए षड्यंत्र रच रहे हैं। तो आप लोग दिखा रहे हैं, आप ये सत्य की लड़ाई है, ये किसान अपनी नस्ल और फसल दोनों को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए आपके माध्यम से मेरी अपील है, जितना जल्दी हो सके, ये कोई धमकी नहीं है, ये कोई दबाव की बात नहीं चल रही है, लेकिन अगर दिल्ली के चारों तरफ किसान हैं और देश की हुकूमत दूसरे प्रदेशों में जाकर किसानों के साइड में बात करती, डायरेक्टली बात करो। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार तो सब मानने को तैयार है, किसान आने को तैयार नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं। आज फैसला कर दो, किसान आज शाम को चला जाएगा। एक मीडिया वाला कह रहा था, प्रधानमंत्री के नाम पर, प्रधानमंत्री की सौगंध पर आपको विश्वास नहीं क्या? अगर प्रधानमंत्री जी बदल गए, मैं बहुत साफ और सीधा सवाल कर रहा हूँ, आज प्रधानमंत्री जी की बात को हम एक्सेप्ट करते हैं, जबान को लिखत में नहीं देना चाहते। वो कह रहे हैं कि मैं एमएसपी को लागू रखूँगा, मेरी जबान मानो, और हमने मान ली। कल को प्रधानमंत्री जी बदल गए और दूसरा पीएम बोल देगा मैंने तो कोई जबान नहीं करी, मैंने आपसे कुछ नहीं हाँ भरी थी। बहुत गहरी बातें हैं, बहुत साफ सी बातें हैं, कंप्लीट बातें हैं। तो इसलिए आपका मैं धन्यवाद करूंगा, इस आवाज़ को आगे पहुंचाओ। इस आवाज़ का मतलब मेरी नहीं, पूरे किसानों की भावनाओं को आगे पहुंचाओ। आपके पास ड्रोन हो, उनको दिखाओ, वो कह रहे हैं तो किसान थोड़े बहुत लोग हैं, ये बहकाए लोग हैं, ये कांग्रेस के बहकाए लोग हैं। कमाल की बात है, हम लोग बहकाए लोग हैं जो दूसरे प्रदेशों से आकर। अब ये आंदोलन ना पंजाब का रहा, ना हरियाणा का,
ना उत्तर प्रदेश का, ना राजस्थान का, पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी किसान हैं वो सब इस आंदोलन में सम्मिलित है। जैसे कि हमारे साथ बातचीत के लिए महाराज जी थे, जिन्होंने बताया कि जो आंदोलन है किसी एक स्टेट का नहीं है, पूरे भारत का है, जिसके भारत के तमाम जो किसान हैं अब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हो। यही मांगे जो कृषि काला कानून जो बिल लाया गया है, जो किसानों का कहना है वो सरकार पूरी तरह से वापस ले ले। और आज महाराज जी ने टीकरी बॉर्डर पहुँच के किसानों का समर्थन किया। सहयोगी ओपी शुक्ला के साथ साहिल भामरी, टोटल न्यूज़, टीकरी बॉर्डर।